मुझे अपनी शरण में लगाए रखना। आपको एक बात बताएं, करंट किस किस को लगा? करंट किस किस को लगा? करंट सबको लगा होगा, है ना? करंट सबको लगा होगा, और करंट लगता ना तो झटका लग जाता है ना? झटका। तो करंट का काम है लगना, चाहे छोटे से कट से लगे चाहे बड़े कट से लगे, ठीक है? करंट लगता है, और करंट जिस जिसको लगा होगा सबको एक सा लगा होगा, ना किसी को मीठा लगता ना किसी को खट्टा लगता। करंट चटपटा सा लगता है, चटपटा सा, है ना? मतलब जब करंट लगता तो ये पता ही नहीं चलता कि लगता कैसा है। कई जने कल लगा तो हंसा से रह जात, करंट लगा जाओ। जब करंट लगता है तो हंसते से रह जाते हैं, है ना? मैं नहीं कहता किसी को करंट लगे, भगवान सबकी आयु खूब बढ़े, लेकिन जब लगता है करंट से पता चल जाता। इसी प्रकार भगवान के चरणों में जो झुकता है, भगवान के चरणों को जो स्पर्श करता है, तो भगवान के अंतःकरण में क्या नहीं समाया, थोड़ा ये विचार करें। उनके पास क्या नहीं है? सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरा मोती जवाहरात महल अटारी लड़का बिटिया गाड़ी घोड़ा जागा जमीन खेत कलहान डीजे मोबाइल हाथी घोड़ा पालकी कार मोटरसाइकिल एमटी बैलगाड़ी, चाहे जो ले जाओ, भगवान सब प्राप्त करें, ठीक है? इसी प्रकार जैसे करंट सबको लगता है और सबको एक सा अनुभव होता है, उसी प्रकार भगवान के चरणों को जो स्पर्श करता है उसे बिना मांगे सब मिल जाता है। समझ में आया? तो अब इससे बड़ा और क्या मांगेंगे? चरण रज, सद्बुद्धि नहीं चाहने। जब चरण रज मिले ना तो अपने आप सद्बुद्धि आ जाने, ज्ञान आ जाने, विवेक आ जाने, यश वैभव बल सब कछु आ जाए, है ना? सब कुछ आ जाएगा जब भगवान की चरण सेवा प्राप्त होगी तब। ऐसे पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। क्या माया? दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, 14 सुख सुत आज्ञाकारी। ये 4 प्रकार के सुख सब चाहते हैं, सब चाहते हैं, और इसमें से कोई एक आध डिस्टर्ब हो गया फिर क्या सेठ जी? जैसे सेठ जी ने सोची कि हमें भागवत कराऊं ने, सेठ जी तुम नहीं, एक जने सेठ जी हते, तो उन्होंने कहा कि हमें भागवत कराऊं ने। सो एक जनी सेठानी हती, सेठानी बोली करा लो। सेठानी इतनी चतुर कि सेठानी के ससुर मर गए और सेठ के बाप मर गए। सो सेठानी इतनी चतुर कि उन्हें इलाहाबाद नहीं पहुंचा। उन्हें सेठानी धरे नहीं, जब पैसा जोड़े तब कहूं ले चलें। और जो कथा वक्ता थे सो उन्होंने पहले दिन की कथा में सुना दिया क्या? ब्राह्मण अग्निमुख होता है, ब्राह्मण के मुंह में गंगा जमुना सरस्वती का वास होता है, ब्राह्मण के सिर में 4 धाम होते हैं, ब्राह्मण के पग में तीर्थ होते हैं, पेट में गंगा जमुना, मतलब ब्राह्मण ने अपना सब कुछ बता दिया। सेठानी काती सेठ जी काय हमने तुमसे कैसी कही थी? धरे राजे बाप के हार, मौका परे तई सब कछु हो जाने। देखो पंडित जी ने कैसी सुनाई थी, उन्हीं के मुंह में गंगा जी, उन्हीं के मुंह में अग्नि, उन्हीं के मुंह में सब कछु। घर ही आज प्रभु की कृपा से घर में ही सब हो गया। रात्रि का विश्राम, कथा विश्राम, अब भोजन बनना था, भोजन दूसरे दिन भोजन बनना। अब पंडित जी में एक खास बात थी कि जब पंडित जी सोते थे, पंडित जी जब पंडित जी सोते थे तो मुंह बाके सोते थे। सेठानी ढूंढन
सेठानी ढूकन गई ढूकन। सेठानी ने कमरा में देखो तनक पता अब अंधियाए में कौन चिन्हाता है कि सेठानी ने देखा के कुआ देखा। सेठानी ने अंधियाए में काली साड़ी पहरी और ऐसो ढाको मुंह ऐसो जैसे ही पंडित जी के पास पहुंची सोन ने देखो कि अरे पंडित जी तो इतना बड़ा मोबाइल जैसे कुगा हुए भगतियां रात के सेठ लो सेठ सुनो तो जौन भी तुम्हारे बाप के हार धरे बे डाल दो इनके मुंह में गंगा जी न जाने आए। कितनी चतुर सेठानी वारी सेठानी धन है। सो ससुर के जो हाड़ धरे थे राख मतलब जिसे अस्थि कहा जाता। सेठ जी गए गौशाला में से निकाल ले आए। रात के पंडित जी सो रहे थे सो दबे दबे पावन गए। सेठानी से कहा सुन तेना आज जी हमारे पछाए तोरी पायले बजे से उस पंडित जग जे बाएं ठाड़ी रजी अकेली हमें बता देगा पंडित जी को। पंडित जी को मुंह कहाँ पंडित जी को मुंह कहाँ है जो भाई बता दो। सेठानी बोली तुम तो ना ऐसे चले जाओ पूरब दिशा में और दक्षिण दिशा में घुस जाने। सो अब लाइट जला लेते तो पंडित जी की का पंडित जी जग जाते तो लाइट नहीं जलाई गया पंडित। सेठ जी टटोलत गए टटोलत सेठ जी टटोलते हुए पंडित जी की खाट पे पहुंचे गिरे नहीं गिरे। जैसे उनके ऊपर गिरे तो पंडित जी जागे बोले बचाओ। सेठ जी बोले रुक जाओ महाराज रुक जाओ। बोले क्या कर रहे बोले जी बाप की हार तुम्हारे मुंह में भर रहा है। पंडित जी बोले हो भगवान बचाओ हमें बचाओ। सेठ जी बोले रुक जाओ ना तो अबे आग लगाओ ना तुम्हारे मुंह में। अब पंडित जी परे हो फिर सो गए। सेठ जी ने देख लो कि जो मोह है जो यम जैसे आवाज आई मोह वही पंडित जी तरह के में सो गए। आदत उनकी बात भूलते ही ना आती वे सोते सो मुंह खोले रहते और जगाते सो मुंह खोले रहते। और उन्हें एक दो हाड़ निकायो जैसी पंडित जी के मुंह में ठूस वो चालू करे बचाओ। पंडित जी के रुक जाओ बाप का तन में अबे मताई किधर है। पंडित जी भगे बोले भैया हरो जो तो मारे ले। अब सवेरे भमसारे पूरे गांव के आदमी जोरे कि भैया ही सेठ ने कथा करवाई और रात के हमारी जा को गत करी जा हमारी गत करी। समाज के लोग जुड़े। सेठ बोलो देखो महाशय हे पंचराजा हरो हमने क्या गलती कर दी। पंडित जी तो कहते कि मुंह में गंगाजू जमुनाजू सरस्वती होती और मोई में अग्नि हो। सो जा कसर राखो पंडित जी हमने तुम्हारे मुंह में कंडानी ठूसे नहीं तो भमसाए की आगी हुई कंडन से सिलगत हमारे घरे। पंडित जी बोले धन्य है सेठ धन्य है आज पूरी कथा को आनंद हमें तुम्हारी हारन में आ गओ। अब काल पे कहूं भयाने हमारी संसान तुम्हारी कथा सुनावे आए सो हमें लगा तुम्हारा लायका तुम्हारा हाड़ भरेगा उनके मुंह में। पंडित जी ने बताई संकल्प लाओ आगे बढ़ चले। सेठानी बोली देखो इलाहाबाद को खर्चा बचो पंडितन को खर्चा बचो पंडन को खर्चा बचो और जब सजीवा गंगा जी घरे आ गई सो तेई को खर्चा बचो। तो पंडित सेठानी बड़ी चतुर होती है ना। तो बड़ा मार्मिक प्रसंग ये उसमें दृष्टांत मंजूषा में ये बात लिखी हुई है। ये नहीं कोई सोचना कि महाराज सेठ हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी श्यामाजू बलिहार प्यारे जू हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामाजू बलिहार प्यारे जू।
तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहारी प्यारे जो, बलिहारी श्याम जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहारी साबुरे, बलिहारी प्यारे तू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहारी श्यामा जो, बलिहारी श्यामा जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहारी श्यामा जो, बलिहारी प्यारे। बोली भागवत भगवान की जय हो। बड़ा मार्मिक प्रसंग है साहब भागवत में। आज सुखदेव जी ने वो प्रसंग सुनाया राजा परीक्षित को। राजन, जल्दी मरने वाले जीव को कथा श्रवण करनी चाहिए। यहाँ भागवत जी में कथाएं तो बहुत सी हैं, और मैंने पहले दिन कहा था किसी भी एक क्रम को पकड़ लेते हो, जब तक वो पूर्ण नहीं होता तब तक मुझे स्वयं आनंद नहीं आता। और किसी एक कथा पर यदि बोलेंगे तो 7 नहीं कई वर्ष निकल जाएंगे, ठीक है, फिर भी पूर्ण नहीं होगा। ये क्लियर ही है, कथा कभी पूर्ण नहीं होती है। कथा में भागवत का सिर्फ माध्यम या मूल पाठ समझ लो जो पूर्ण कर लेता है, बाकी चरित्र अनुवाद में पूर्ण नहीं हो पाता। अब पहले लो भली हो जाती हो, अब बीच बीच में भजन भी सुनाओने, नहीं सुनाओने से तुम होना सो जाने, और सो नहीं जाने लो का भगाई जावे। भगवे की चर्चा छोड़ो ना लगे मन सो ले काय जी तुम ले का तना खरी चूना की काय भाई साहब चल जाएगा तना ले चले सो बढ़िया खबर जा रही, समझ रही, समझ में भाई साहब की देखो वे चूना के टेव, ऐसे कल्याण नहीं होगा। कथा एकाग्र चित्र से सुनी जाती है। वेद व्यास जी सुखदेव पता पहली जो कथा हुई है वो किसकी हुई? सूत जी ने कही और 88,000 ऋषियों ने सुनी है। अब यहाँ सूत जी को विश्राम करते हैं। अब जो वेद व्यास जी ने निर्धारित करी है उस कथा का प्रादुर्भाव हुआ। वो कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाने लगे। हे राजन, जल्दी मरने वाले को कथा श्रवण करनी चाहिए। परीक्षित पूछने लगे, अच्छा? सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, इस भागवत में ऐसे ऐसे चरित्र आए हैं कि भगवान ने जानवरों को भी दर्शन दिए हैं, और 100 वर्ष, 50 वर्ष, 80 वर्ष की चर्चा छोड़ो, 5-5 वर्ष के बालकों को भगवान के दर्शन हुए। और तो ठीक है, जिसका कोई भोजन तो ठीक है, प्रसाद भी स्वीकार नहीं करता, ऐसे लोगों के घर पर भगवान ने भोजन किया है। अच्छा, राजा परीक्षित कहते हैं तो मुझे यही चरित्र सुना।
आज महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कौन से चरित्र सुनाएंगे वो हम आपको सुनाएंगे। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, गजग्राह का चरित्र। वैसे चरित्र तो बहुत है। देवतन पे आपद परी, समुद्र मंथन भव, अमृत निकलवे के लाने सबसे पहले विष दे करो। 3 लोग 14 हुए, सप्तद्वीप नौखंड में त्राहे त्राहे मच गई। विष इतना तेज के एक बूंद से पृथ्वी को खाक हो जाना, खाक। पृथ्वी के सारे जीव जंतु मर जाते। सारे देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। लक्ष्मी जी निकली, सो विष्णु भगवान बोले अच्छा ये तो हमारा लाभ है। शंकर जी बोले जब लक्ष्मी जी कड़ी थी सो नहीं आए हमारे लाभ। विष निकलो सो हम लोग लेके आ गए। भगवान बोले प्रभु आप देवों के देव महादेव हो, आप तो सबके दुख और सुख को समझते हो। भगवान से बोले हम ही मिले तुम्हें शिव जी बनावे हैं? ले भगवान बड़े भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। भगवान शिव ने हलाहल विष पान किया और गुटका नहीं है अपने कंठ में रख लिया। गुटक जाते तो लीवर पे इन्फेक्शन हो जाते, भगवान शिव चले जाते का। लेकिन भगवान शिव सबको मारने वाले हैं साहब, वो कहां मरते। भगवान शिव ने अपने कंठ में रखा, तब से नीलकंठ भगवान हुए। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित से बहुत क्रम से कथा कहते हैं। उपदेश प्रारंभ हुआ, ध्यान विधि, विराट रूप भगवान का क्रम, मुक्ति सदो मुक्ति का व्याख्यान, कामना भेद, देव उपासना, श्री सुखदेव जी महाराज की मंगल कामना पूर्ण। आगे सृष्टि के वर्णन, ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत द्वारा चतुर्श्लोकी का उपदेश, भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन, विदुर उद्धव जी से भेंट, विदुर मैत्रेय के पास जाना, मैत्रेय जी का द्वारा सृष्टि क्रम एवं श्री 12 अवतार का वर्णन, कर्दम ऋषि की तपस्या, भगवान द्वारा वरदान देवभूति, कर्दम विवाह, श्री कपिल देव जी का अवतार, कपिल अष्टाध्यायी भाग का उपदेश, स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, अत्रि चरित्र, शिवजी और दक्ष का मनोमाल दक्ष यज्ञ का विध्वंस करना। ये कथा हम आपको सुनाएंगे। हो गई 4-5 स्कंद चले गए। कितने चले गए? 4 स्कंद की कथा पूर्ण हुई। दक्ष प्रजापति कौन थे? अब ये सब कथाएं सुनाऊते सो हमें बूढ़ा हो जाने तो, लेकिन पूरी नहीं होने थी, है ना। यदि फूटेश्वर महादेव का योग हुआ और उनकी कृपा हुई तो हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भागवत होती 7 दिन की, तुम लोगों का सहयोग हुआ तो 1 महीना की कर भी वल्डन में। समझ में आया? ये तो सेठ की, अगर सेठ जी कहो तो कहो हम बढ़ा दे, 1 महीना की कर दे, क्या दिक्कत है? नहीं बढ़ाऊ ने तो लो आधे ही पूर्ण याद, आधे ही बता लो, सही बताओ। तुम कहो कि महाराज 1 महीना की तो 1 महीना की ये तय हुज्जे है। हाँ तो ठीक है, लो हमें कहा ले। ये दक्ष कौन है? कौन है दक्ष? सती के पति। वैज्ञानिक चश्मा लगाए पति। अच्छा पिता तो सुना ही नहीं दिया पिता। और दक्ष प्रजापति जब देवताओं की सभा में गए तो उनको अहंकार था कि आज हम प्रजापतियों के राजा हो गए, दक्ष प्रजापति। और भगवान शिव दक्ष प्रजापति के दामाद हैं, है ना। भगवान शिव दक्ष प्रजापति के दामाद। ससुर आ जाए तो दामाद उठेगा? उठ सकत नहीं उठ सकत। धर्म सभा में दक्ष प्रजापति का अपमान कर दिया किसने? भोलेनाथ ने। क्योंकि ससुर आ गए, चरणन में ढेरा ससुर
हम कहाँ उठे? दक्ष प्रजापति ने सोचा ही कैसा से भाई, हमने आसन ही नहीं दे रहा हमें। तब से दक्ष प्रजापति का भगवान शिव का विरोध हो गया, लड़ाई चालू। घर आए, सती को बताया तुम्हारे पति ने मेरा अपमान किया। अच्छा, वो तो कभी किसी का अपमान ही नहीं करते, कभी करते ही नहीं है। ऐसा होता है ना, ये महिलाओं में बड़ी बात होती है। माए के बारे जीजाजू की ऐसी तैसी कह दें, लेकिन हाँ हमारे भैया बड़े बोलते ही नहीं है। हमारे पिताजी ने ऐसी कई हुए, बिना मोह को हमारा बाप, बिना मोह की हमारी मताई फिर खाती कहाँ हुए हैं, जो बताओ। अपने अपने मायके की बड़ी सफाई देती है। इसी प्रकार सती ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे पिताजी तो मतलब हमारे पति देव भगवान बड़े अच्छे हैं। आई एम सॉरी, मायके की नहीं ससुराल की। पति अच्छो नंबर 1 को होवे दारू खोर, और को पूछे का करत पति देव, बैंक मैनेजर है। बैंक मैनेजर। अब नहीं पता कि बैंक मैनेजर है कि बैंक कैशियर है कि चपरासिया है कि कौन बैंक के है चपरासी। तो वो अपने पति को स्पष्ट नहीं करते हैं, एक खासकर होता है। और कई ऐसी महिलाएं होती, पति किसी का काला हुआ, मायके में किसी ने पूछा क्यों हस्बैंड नहीं आए का? तो तनक दे के लाने जो न अच्छा हो जे कभी नहीं बैठी। अब जैसे एक जन जे बैठे थे और जे बैठे, ठीक है, अब हाथ आई तो करने, अगर जे हुए तो ना कह दो, जे हुए तो ना कह दो। अच्छा 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 अच्छा, बे बैठे जान में काली काली जैकेट पहने, अब तुम्हें फूट नहीं का? बे बैठे, अब समझती हो कौन बैठे है। और जी के सुंदर हुए सो हाथ पकड़ के ले आए, जी हमारे पति जी। आज तुम्हारी सतियन की का कही, ये कलयुग की सतियों का काम है। धन्य है द्वापर त्रेता युग की सतियों को। जब तक प्रातः होते ही पति के दर्शन नहीं कर लेती, तब तक पानी नहीं पीती। कलयुग में एक सती भाई, बड़ी प्रबल सती सा, इतनी बड़ी सती कि उनकी कथा हर कथा में मैं कहता हूं, बड़ी बड़ी सती कलयुग की। कहो कैसी? एक सती हती। सुनना बात ध्यान से, बड़ी समझने की बात है। आज कथा चलेगी 12 बजे तक। जिस जिसको जाना है सो चले जाओ, जन्म ठीक 12 बजे होगा, ठीक 12 बजे। अब जो नहीं है पता कि रात के 12 बजे कि दिन के 12 बजे, है ना। बाकी आज जन्म करना है, हमें जन्म करना है, ठीक है। और कथा भी पूरी करनी है, जन्म तक ले जाना है, तो पूरी कथा सुनानी है, ठीक है। तो कलयुग की सती थी। सुनने के लिए बैठे रहेंगे आप लोग? अच्छा, कौन कौन बैठेगा? हाथ ऊपर करो जिस जिसको रुकना है 12 बजे तक। देखो जो को रुके उगा मजा रहे। जे लड़ बड़ बड़े लड़ुआ बनवाए सेठ ने खोवा के कह के बजरू के, अच्छा गुड़ के जे बड़ बड़े लड्डू गुड़ के बने हैं। बड़ बड़ी जीपें, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज तो खेल खिलौना ना है, सबको मिलेंगे। लेकिन कब? जब कृष्ण का जन्म होगा तब। जल्दी करेंगे। वैसे 12 बजे मुझे निकलना भी है, और विशेष कार्य से थोड़ा झांसी भी जाना था, लेकिन बात होती है तो जिसके यहाँ जाना है। तो कलयुग की सती कैसी? पति घर से बाहर निकल जाए, 56 प्रकार के भोजन बनाए, खाएं और ओनी पर जाएं, सो जाएं। अब पति देव जब व्यापार करके कोई धंधा करते होंगे, सो आए, हेलो हेलो, कै वेद की मम्मी, गेट खोलो। हाओ आ रहे।
अब ऐसे कूल रही सती जैसे महीनन से खेवे ना मिलो हुए। गेट खोले पति ने पूछी कहाँ होगा। अब कछु ना पूछो, हम आशा लगा रहे कि तुम 10 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, तुमने शाम के 6 बजे आला है। हिम्मत नहीं है, जीव ललचान लगी बोलत बोलत, अरे राम राम राम, तुम खा लेती हमारा लाने धर देती है। जो कौन से शास्त्र में लिखो कि तुम भूखा न मरो। अब हमारा तो काम है, हमें भौंसाए से कर जाने, जा ठौर मिले सो चाय जो खा ले हम तो बाहर हैं, तुम ना हमारे पाछे भूखी मरी गो। देखो सती कलयुग की कितनी प्रबल होती है। अब पति देव आ गए, चाय बन रही चाय। पति बोले काय वेद की मम्मी पानी ले आओ। ले आ रहे, चाय चढ़ाए तुम्हारे लाने। हाँ ठीक है ठीक है। अब आ गई ताजगी। पानी ले आई, चाय ले आई, और चाय कब ले आई, पहले ही इतना बड़ा बेला अपने लाने छान के धरे आई। जल पति देव खा देवी जलवा जोड़ा जैसे पी ले भी। अब भमसाए 56 पे काय को खा लो, बोलता नहीं बन रहा हो तो ही सती की है। चाय बेला भाई पी लई। देखो तो अब तुम चाय की कान लगे, काते तो भोजन बनाओ दे भूख माजे, और तुम भूखे रहो, एक काम नहीं चलेगा। अब पति होगा अच्छा सीधा सा। अब पति यहाँ होत करत ऐसो महीनन गुजर गो। अब दिन पे दिन जो सती है पत्नी दिन पे दिन वो मस्त होती जाए, मस्त। अब पति ने विचार करो कि जा हमारे लाने ऐसी मरी जात, टेम टाम से नहीं खा तो जा दिन पे दिन अच्छी मस्त हो जा रही। बात का है, आखिर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए सती की। एक जन लोग पहुंचे गांव में, चर्चा सुनाई, बोले आए ऐसी ऐसी बात है, हम घर से बाहर कट जा तो हमारी घरे नहीं, हमारे बिना ना खाता ना पियाता है। बोले देखो तो तुम्हारी बात है, कलयुग में ऐसी होती है, तुम्हें बे सिजिया बनाऊती। अगर तुम्हें परीक्षा करने हुए तो हम एक योग दे, उसे 7 सजजा सांस, 1-1.5 घंटा की सांस सदजे, और उतेक में तुम्हें पता पड़ जाए कि जा ओरिजिनल सतिया है कि डुप्लीकेट। बोले ठीक है तो दो। सो उनने सती के पति खां ऐसा योग दिया जिससे सांस सदती है। सेठ जी समझ लेना, तुम्हारा काम है। सांस सदने का योग सीख लिया। अब घर आए पति से बोले काय वेद की मम्मी, वेद की मम्मी नहीं, कान ना तो उन्हें बुरा ही लगे। काय टिंकू की मम्मी, जैसे हम मर जिए गए तो सुकाती, तुम मर जाओ से तुमसे पहले हम टंग जी। पति बोले यार रजा तो भाई चाहू थे, इससे ज्यादा सतिया मिलने। बोले अब एक जने पंडित जी से मिले, उनने हमारी आयु काल तक की बताई, और काल 10 बजे हमें मर जाए। बोले देखो तो हो गए पंडित खंडन, इतने जानन लगे होते तो घर बैठे पूछते, पंडित की बात न बेदे तो अरे यहाँ बे बहुत जानत। अब उन पंडित जी पकड़ ले आए, उनने सब बता दा, तुम पति से पहले खा लेते, तुम चाय पीती पहले एक बेला भाई तुम पीती। अब बात जान गई, बोले जो तो जानत है। बोले तो इके लाने उपाय बताओ। कछु पंडित जी बोले तुम्हें व्रत रखने आए निराहार, जी में जल भी नहीं पीने आओ। सेटा बेसती बोली तो जा खाओ के जो हमें घिमुड़े यहाँ बामन, जाओ जाओ पंडित जी। पंडित जी जैसे ही घरे गए, अब जो पति थे उनने तो सांस साधना सीख लिया था, और देखो तुम यदि व्रत करो तो ठीक है, और ना करो तो 10 बजे इन्हें मर जाने। अब बताओ पहले से सेटिंग हती है, पहले से सेटिंग हती। 10 बजे अजय कांगा टिंकू पूजा रचा है, कांगा आज तो ऐसा लगा जैसे जात है। पत्नी बोली माजा हमारा राज हो जाए, एकांत में बोल रही बा।
अरे रे रे, अब उनके सामने खूब रोई और पचाओ झंडू बाम लगाया ही आंखन में ऐसे के लाने। धन है सती, खूब रोई। अंत में वे पड़ रहे और सांस साध गए, मतलब मर गए। साथ की घड़ी उन्हें जो ध्यान नहीं रहा के सांस साधने तीसरे पांव जोड़ लेते, पांव पसारे रहे। गांव के आदमी जन ने सुनो, रोबो से जुड़े, बोले का होगा? बोले का हुआ, हमें छोड़ के चले गए, बाल बच्चे राई राई से हल्के हल्के की के दो आ रहे, जज्जे की के दो रहे, पटक के। अब एक अंत में जाके कहते जागा जमीन हमारे नाम कहेगा, ठीक माएगा, अच्छा चलोगा, कहूंगा व्यवस्था देखें। ऐसी सती जब वो मर गया, गांव के लोग जुड़े, गांव के लोग बोले अरे राम राम राम, बहुत बुरा भाव, ऐसा करो तुम रो ना, जो तो विधि को विधान है और हर किसी ना किसी दिन जाना पड़ेगा। बोले हाँ सो चले गए, सो ठीक चले गए, कछु कहे जाते, जो धरे थे सो दे जाते। धन है सती, है तोरी सती की, कलयुग की सती की बात कर रहे हैं हम। जब मरे दोरे में ठठरी बनी, अब गांव करने काड़ो बाहर ले चलो, अब इतने कालो जो रोबा पीटी मचाओ। अब इतने में माए के माए आ गए, सो बोले दीदी रो ना, अब का करें, प्रारब्ध में जॉय लिखो, तो सो बोली जॉय लिखो तो हमारे नाव कछु कह जाते, बाल बच्चन के नाव कह जाते। अरे अब बोल का करेगी, अब समय नजदीक आ गए, चले गए, सो चलो जान दो। अंत में गांव के जुड़े, गांव करने कही के अब सती की देखो लीला। बोले ऐसा करो, अब इनको बाहर निकालो। अब पति सांस साधे, पैर फैलाए, घर के बाहर जैसे ही निकालना चाहा, सो वो दोनों पैर उनके दरवाजे में फंस गए, दरवाजे में फंस गए। गांव के बोले अब क्या करो जाए, ठठरी भीता है तो बांध नहीं सका था है ना, जो वो लकड़ी की बनती ठठरी कहाउत भाई, ठठरी कहाउत समझ लो, ठठरी का कहाउत आ गई समझ में बाहरें बनी। गांव के बोले ऐसा करो, जो घर खुदे दो, की चौखट मोखट निकाल लो, सुन निकाल जाने। अब जो एरो सुन ला उस सती ने बोले अब तो सब खोज मिटाए ढाए, बेके बीमाए गए, घाय भोआ ढाए, सब भगी माए से रोते, हमें छोड़ो, हमें संगे जाने। गांव के बोले घाय खोदो, गाय बोले घाय ना खोदो, जे पांव काट लो। वो बोलो तोरी का कगे उठो, वो डेढ़ों का सती के प्राण कट गए, निपट गई सती। ऐसी कलयुग की सती से भगवान बचा। बोले बे मर गए सो मर गए, घर ना फोड़ाओ, अब नहीं बनवा पाऊने, चाहे इनके घोड़े काट लो। बे उठ पड़े, बोले धन्य तोरी सती की, जा कल लगती के देखो, हम तुम्हारे बिना पानी नहीं पिया था, तुम्हारे बिना हम मर जे, तुम्हारा मुंह देखे हमसे एक और नहीं हिलाता है। आज जा कह रही के घोड़े काट लो और ने पेट्रोल डालो, धाय दैया। बोले जाओ, ने पड़ गई सती। बोले अब हमारी सच्ची सती तो ऐसी सतियों से भगवान बचा। और धन्य है उस सती को, भगवान शिव की पत्नी को। वो कैसी सती थी? एक बार लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आपस में बैठी हुई थी और उनको देखकर हंसने लगी। देखो ये नंगा, इसका पति नंगा धोरंगा, इसके पास सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कुछ नहीं है। हमें देखो, मैं सोना चांदी हार मोती धारण किए हूं। तो ये दृश्य जैसे ही पार्वती सती ने देखा तो उनको बुरा लगा। आई और भगवान शिव से कहा, एक समय की बात है, ये भागवत की नहीं है, एक समय की बात है। लक्ष्मी का और सरस्वती का अहंकार चूर्ण करने के लिए ये लीला आई है। भगवान शिव से सती ने बताया कि स्वामी, लक्ष्मी सरस्वती देख के मुझे हंस रही थी, कह रही थी इनके पास कुछ नहीं है। भगवान शिव ने कहा अच्छा। तो भगवान शिव ने अंगूठे से अपनी भभूति निकाली और एक बेल के पत्ते में उसको रख दिया। कहा जाओ उनसे कहना हमें इतना सोना दे दो, सो चाहे कानन के पहना दो, चाहे गले को बनवा दो। भगवान शिव ने बेलपत्ती में भभूति रखी। सती लेके जैसे ही पहुंची तो लक्ष्मी और सरस्वती हंसने लगे। ये कैसी है? तुझे शर्म नहीं आती है? इतनी से भभूति में क्या सोना आएगा? तराजू मंगाओ।
जैसे ही तराजू को मंगवाया, एक पल्ले पर सती की भभूति रखी, दूसरे पल्ले पर सरस्वती जी ने अपना कुंडल निकाला रखा। दूसरा नाक, कान, गला, हाथ, पूरा जितना सरस्वती पहने थी सब पल्ले पर रख गया, लेकिन वो उठी नहीं। लक्ष्मी जी ने प्रारंभ किया, अपना पूरा जेवर उस पल्ले पर रख दिया, लेकिन वो विभूति उठी नहीं। कुबेर को बुलाया गया, जितना भी कुबेर के पास खजाना था सब रख दिया, लेकिन वो उठी नहीं। अंत में जब लक्ष्मी के पति नारायण ब्रह्माणी के पति ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखा कि अब सर्वस्व चला जाएगा, तुम लोगों ने क्या किया? तो लक्ष्मी सरस्वती ने कहा, स्वामी मैंने इसका अपमान किया सती का, और ये इस विभूति को लाई है इस बेल के पत्ते में, ऐसा क्या है कि 3 लोग 14 हुए, सप्तद्वीप नौखंड का सोना चढ़ गया, लेकिन वो उठा ही नहीं। अब ब्रह्मा और नारायण इस बात को समझते थे, भगवान शिव का सब कुछ है और तुम उनसे मजाक करने चली। भगवान शिव ने भगवान नारायण ने लक्ष्मी को, ब्रह्मा ने ब्रह्माणी को समझाया, उनके चरणों में चलो और उनसे अपनी कामना कहो, तब अपना सब ज्यों का त्यों मिलेगा, नहीं तो आज सब चला जाएगा। लक्ष्मी का और सरस्वती का अहंकार चूर्ण हुआ। भगवान शिव ने वो विभूति उठाई, कहा लक्ष्मी समझ में आ गया इस विभूति की कीमत, तू मेरी पत्नी का मजाक उड़ा रही थी, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन मेरी पत्नी कितना सत्य और सती कोई नहीं है, उसे अपने श्रृंगार से कोई लेना देना नहीं है, बस उसका पति अमरता को प्रदान करे। लक्ष्मी नारायण ने हाथ जोड़ा, भगवान ने उनका धन ज्यों का त्यों कहा, कहो पार्वती तुम्हें चाहिए क्या? पूरा सब कुछ बनाया। भगवान शिव वहां से चले, इन दोनों का अहंकार चूर्ण किया। ऐसे थे भगवान शिव, और उनकी पत्नी को देखकर तुम हंसने लगी। नारायण ने साप दिया, जा तू किसी के पास नहीं ठहरे। आज लक्ष्मी देखो किसी के पास स्थिर नहीं रहती है, कभी रंग कभी राजा, कभी रंग कभी राजा, वही बनाती है। और नारायण के चरणों में डटे रहो, आपके पास खूब अथाह लक्ष्मी आए। सरस्वती को यदि चाहिए तो नारायण के चरणों में सब कुछ भगवान के भजन और उनके तप में है। इन दोनों का जोड़ भगवान शिव की वो लीला, दक्ष प्रजापति की कथा। दक्ष प्रजापति यज्ञ करवाते, लेकिन सारे देवताओं को बुलाते, भगवान शिव को न्योता नहीं दिया। आकाश मार्ग से सारे देवता अपने रथ में चले जाते हैं। सती ने इस दृश्य को कैलाश पर्वत पर देखा, भगवान शिव से आज्ञा करी कि प्रभु मुझे जाना है। भगवान शिव ने मना कर दिया। शास्त्र कहता है पति के मना करने पर यदि पत्नी चली जाती है तो उसका तिरस्कार होता ही है। आज भगवान शिव की बिना आज्ञा से गई हैं, उनको दक्ष प्रजापति के यहाँ पर अपमान मिला। उन्होंने अपने अग्निदाह में अपने शरीर को भस्म कर दिया, और भगवान शिव ने उनके शरीर को उठाया, और जैसे ही चले तो शास्त्र कहते हैं जहां जहां पर अग्नि से जला हुआ सती का शरीर गिरा, वहां पर दिव्य शक्ति पीठ प्रकट हुए। बोलो दिव्य शक्ति पीठों की जय हो। इधर भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब मैं वो चरित्र सुनाता हूं जिसमें 5 वर्ष के पुत्र को भगवान की प्राप्ति होती है। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाए। लगन किससे? अच्छा सेठानी तुम गाओ, गाओ, गलो खराब हुआ। अब सुनी तो कथा कानन से है, बताओ घरे चल नहीं जो। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब होगा क्या? जब भगवान से प्रीति होती है ना, तो सर्वस्व चला जाता है। जो भगवान का भक्त होता ना उसे अपना शरीर दिखता, ना अपना धन दिखता, ना अपना मन तन घर गृहस्थी कुछ नहीं सोचता, सिर्फ भगवान के अलावा। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो पागल घोषित हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं? पागल घोषित। पागल कहते किसे हैं? पागल की पूरी परिभाषा सुनिए। पा से परमात्मा को, गा से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, ठीक है। पा से परमात्मा को, गा से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, ला से लेना या प्राप्त करना। जिस जीव ने भगवान को हर मोड़ पर, हर रास्ते में, हर गली में, हर मोहल्लों पर, हर स्थान में प्राप्त कर लिया है, उसे पागल कहा जाता है। साहब, पागल कोई साधारण नहीं बनता है। पागल कोई साधारण नहीं बन पाता। पागल जो होता है वो बड़ा ही सत्य को धारण करने वाला और बड़ा तपस्वी होता है। पागल ऐसे नहीं बन जाते हैं। परमात्मा को जिसने प्राप्त किया वो पागल हुआ, और जो परमात्मा की भक्ति में पागल हुए उन सबको निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हुई। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा, जो दक्ष प्रजापति की पत्नी सती थी ना, स्वयंभू मनु की, ये 3 पुत्रियां हैं। इनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और तानुपा। किसके? ये किसके पुत्र हैं? ना से तुमने नहीं सुनोगा। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और तानुपा। उत्तानुपात की जो पत्नी थी उनका नाम था
नीति, सुनीति। और ये सुनीति कैसी थी? सुनीति के मन में आए कि हमें आज उत्तानुपाद का मार देने तो कब दे दीवे, है ना। मतलब जो अपनी इच्छा से चले, नहीं, सुरुचि का ये काम था। जो महाराज उत्तानुपाद की दूसरी पत्नी थी उसे सुरुचि कहा जाता, जिसकी बुद्धि स्वयं की रुचि से चले। और महाराज उत्तानुपाद की जो पत्नी थी सुनीति, वो वेद शास्त्र को, धर्म को, भगवान को, ग्रंथों को, सबको मानती थी। लेकिन उनके पास एक बड़ा दुख था कि महाराज उत्तानुपाद के कोई संतान नहीं थी। चौथापन आने की तैयारी है और संतान है नहीं, अब क्या होगा? लेकिन उत्तानुपाद ने विचार किया, यदि अपने परिवार को आगे बढ़ाना है तो संतान का होना अति आवश्यक होता है। सुनीति से विचार किया, क्यों देवी, यदि मैं दूसरा विवाह कर लूं तो? अब सुनीति ने जैसे ही सुना तो प्रसन्न हो गई। और पता ये स्पष्ट है, कई सुनीति की जगह यदि हम आप होते तो उसी समय पति को मार देते जब वो दूसरे विवाह की चर्चा करता, है ना। लेकिन धन्य है सुनीति, हंसने लगी, कहा स्वामी आखिर ऐसा भाव क्यों प्रकट हुआ? राजा ने कहा देवी अपने कोई संतान नहीं हुई, हो सकता आपके प्रारब्ध में नहीं है, यदि दूसरा विवाह करेंगे उनके प्रारब्ध में यदि होगा तो संतान होगी। अपना राजपाट संभालने के लिए, आगे संतति बढ़ाने के लिए संतान का होना अति आवश्यक होता है। सुनीति ने कहा ठीक है प्रभु, यदि आपकी इच्छा है तो आप दूसरा विवाह कर लें। इधर महाराज उत्तानुपाद सुदूर नाम के जो प्रांत, सुदूर प्रांत के जो राजा है, भ्रमण करने गए। वहां की जो पुत्री है, सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए महाराज उत्तानुपाद गए और वहां के राजा की जो पुत्री है सुरुचि, उसको देखकर राजा के मन में आकर्षण, प्रेम जगा। सुरुचि का पता पूछा। जब प्रेम हो जाता ना किसी से तो पता पूछते हैं पहले, है ना। अब सुरुचि के पास मोबाइल नहीं था होना, पहले डॉट कागज जनाता वे पत्र लिख देती कि हमें तुम पसंद हो, हम तुम्हारे संगे ब्याह हो बादा। महाराज उत्तानुपाद ने ये सब तय कर लिया, सुरुचि से विवाह करने का वादा किया। तो सुरुचि को ये पता चल गया कि इनकी पहली शादी हो गई है और उस पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति नाम है उसका। तो उसने संदेशा भिजवाया, हे राजा उत्तानुपाद, तुम मेरे साथ छल करना चाहते हो? मैंने सुना तुम्हारा पहला विवाह हो गया है, उसके कोई संतान नहीं है, तो तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जैसे ही राजा ने ये पत्र देखा तो राजा चकित रह गया। आखिर इसे बताया किसने? राजा ने सौगंध खाई, नहीं मेरे कोई विवाह नहीं हुआ है, लेकिन झूठ बोलना महान पाप है। आज सुरुचि को जैसे ही मनाया विवाह के लिए वो तैयार हुई, तो उन्होंने स्पष्ट खत भेजा, हे राजन, जैसे मेरे साथ विवाह होगा तो जो नारी को लक्षणी नागिन तुम्हारे घर में है, महल में है, उसको घर से बाहर निकालो और पर्णकुटी में उसको निवास दे दो। राजा ने जैसे ही सुना तो राजा के मन में सुरुचि के प्रति किंचित मात्र घृणा आई। राजा ने विचार किया, जिसने आज चौथेपन तक मेरा साथ दिया, आज ये कहती है इसको निकाल दो, मैं कैसे इसे निकाल दूं? मैं नहीं निकाल पाऊंगा।
हाँ, ये शर्त मंजूर है मुझे कि घर से या महल से बगल में कहीं उनके लिए स्थान देते हैं। और स्थान नहीं देना राजन, यदि वो इतनी नागिन है, उसके संतान नहीं हुई तो उसको भूसे की रोटी मिलेगी, तब मैं विवाह करूंगी। अब विवाह करना है तो शर्त मंजूर है। राजा उत्तानुपात विचार मन में करते जा रहे हैं कि बताओ, अपने हाथ से ही मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटक ली है। अब यदि इसकी बात को नहीं मानते हैं तो ये अपने प्राण त्याग देगी, तो मुझे दोष लग जाएगा। उत्तानुपात ने सब स्वीकार किया। सुनीति के लिए एक घास की टोपरी बनाई, वहां पर भूसे की रोटियां भिजवाई गई। अब बताओ लो, पहले इतनी बड़ी सजा दी सुरुचि ने। इधर जैसे ही राजा ने देखा कि अब मैं सुरुचि के साथ विवाह करूंगा, फिर भी सुरुचि को विश्वास नहीं हुआ। उसने दूत भेजे, जाओ इनके घर पे देख के आओ, कहीं वो नागिन डसने वाली कुलक्षणी सर्पणी इस घर में तो नहीं है, महल में तो नहीं है, तब मैं वहां जाऊंगा। राजा ने विचार किया कि अभी व्यवस्था रहने दो, जंगल में उनको खबर मिल जाएगी कि पर्णकुटी बनने लगी, निवास स्थान बन गया। जब विवाह होके आएंगी तब नहीं बनेगा तो राजा के महल में इतने कमरे यहाँ अलग अलग दे देंगे। लेकिन वो जो पता, सुरुचि और सुनीति, सुनीति की नीति बहुत सुंदर है और सुरुचि की रुचि बहुत बेकार है। आज विवाह संपन्न होता है, विदाई का समय, विदा होकर के जैसे ही आती हैं डोली से, देखा कि दरवाजे से कोई स्त्री झांक रही है, वो कोई और नहीं सुनीति है। सुनीति ने देखा तो पुष्प जो रखी हुई थी वो लाई सुरुचि के ऊपर डालने के लिए कि आज मेरे घर में ऐसी रानी आएगी, शायद इसके गर्भ से संतान हो जाए। लेकिन जब कृपा प्रभु की होती है, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। आज वो समय आता है। सुनीति ने सुरुचि को देख करके अंतःकरण में प्रसन्नता प्रकट हुई, लेकिन सुरुचि ने जब देखा तो उसी डोली से कहने लगे, हे राजन, इस नागिन को यहां से निकालो, तब मैं महल में प्रवेश करूंगी, नहीं तो मैं यहां से वापस हो जाऊंगा। समाज के लोग सुनेंगे तो कैसा होगा। राजा ने अपने ये पर पत्थर रखकर सुनीति को उस घास की टोपरी में निवास दिया। तब सुरुचि उस घर में प्रवेश करी, महल में प्रवेश किया। सुरुचि ने अपने मन मर्जी से वो चलने लगी। पता चला अब सुरुचि है 12 बजे जगह, और सुनीति ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के ठाकुर सेवा करती थी, फिर भी भगवान की अनुकृपा से उनके कोई संतान नहीं थी। और अनुकृपा कहे को जब तक जबका जिसका जन्म नहीं है तो नहीं है, और कृपा प्रभु की होती है तो देखना कितना बड़ा चमत्कार होता है। इधर समय गुजरा, भगवान की कृपा हुई तो सुरुचि भी गर्भ से, और उधर आश्रम में सुनीति भी गर्भ से। भगवान की कृपा हुई, सुनीति के गर्भ से भगवान के एक अनन्य भक्त ध्रुव ने जन्म लिया, और सुरुचि के गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्तम ने जन्म लिया। समय आया, समय बड़ा प्रबल होता है, स्थिति बढ़ी। आज महाराज उत्तानुपात के मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपनी छोटी बड़ी पत्नी सुनीति की खबर ले आऊं, उनका हाल पूछाऊं, आखिर किस स्थिति में वो रहती हैं, जिसने मुझे चौथे पन तक साथ दिया, आज वो जंगल में कैसे रहती हो। राजा पत्थर रखे ये पर और चले जा रहे हैं। कई सुरुचि को ये पता चल गया कि वो उनसे मिलने जाते हैं तो वो प्राण त्याग देगी। राजा अर्धरात्रि में भी उनसे मिलने के लिए जाते हैं, इसको पता ना चल जाए। जब उनको पता चला कि इधर सुनीति ने भी बच्चे को जन्म दे दिया, राजा प्रसन्न हो गए। अब राजा विचार करने लगे कि इधर सुनीति को भी बच्चा हुआ, उधर सुरुचि को बच्चा हुआ, अब क्यों ना इसको छोड़ दिया जाए, अब इसको छोड़ दिया जाए। तो राजा विचार करते हैं ये और फिर बड़ा पाप हो जाएगा।
दोनों को राजा ने रखा, लेकिन दोनों की मति को राजा समझ नहीं पाए। एक समय ऐसा आया, भगवान के अनन्य भक्त बेटा ध्रुव चलते घुटवन चलते चलते राजसभा में पहुंच गए। वहां देखा कि पिताजी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और महाराज तानपात के मन में ये जिज्ञासा प्रकट हुई, क्यों ना अपने पुत्र को वक्षस्थल से लगा लिया जाए। महाराज तानुपात ने जैसे ही पुत्र को उठाया, अपने ये से लगाना चाहा, इतने में उस सुरुचि ने देखा महाराज तानुपात सुनीति के पुत्र से प्रेम करते हैं और मेरा पुत्र अंदर रो रहा है। सुरुचि दौड़ती आई और उस छोटे नन्हे से बालक को राजा के हाथ से छुड़ा करके जमीन पर फेंक दिया, यहां तक कि उनके मुंह से खून आने लगा। धन्य है रे प्रभु, आपकी लीला बड़ी अटपटी है साहब। आज ध्रुव रोते हुए बिलखते हुए जैसे ही अपनी माँ के पास पहुंचे, माँ तो समझ ही गई कि निश्चय ही मेरे बेटे के साथ कुछ छल हुआ। सुनीति ने जैसे ही उठाया, अपने ये से लगाना चाहा, इतने में खबर भेजी गई कि महाराज तानपात की जो दूसरी पत्नी आई है सुरुचि ने तुम्हारे पुत्र को राजा के गोदी से छीन करके जमीन पर फेंक दिया। सुनीति ने वहां पर सुरुचि से कुछ अशब्द नहीं कहे। धन्य है सुनीति। बेटा को शांत कराया, कहा बेटा वो तो सांसारिक पति है, वो सांसारिक पति है मेरा, और मेरा सांसारिक पति और तुम्हारा सांसारिक पिता है। यदि वास्तव में सांसारिक पति को छोड़ दें, सांसारिक पिता को छोड़ दें, तो परम पिता और परम पति की गोद में बैठने का अधिकार हमें और तुम्हें है। ध्रुव इस बात को समझ गए, ये तो भगवान की लीला ही थी। और ध्रुव ने जैसे इस बात को समझा तो माता जी से कहा, माँ मुझे परम पिता मिलेगा कैसे? इतने में प्रभु की कृपा होती है। नारायण के अनन्य भक्त देवर्षि नारद जी मार्ग में पहुंचते हैं। बेटा ध्रुव को सुनीति ने समझाया, आपको जंगल में वन में जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। जब तप करेंगे तब ध्यान चिंतन एकाग्र होगा और परम पिता का दर्शन होने के बाद आपको उनकी गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और एक और बात है, सुरुचि ने कहा था, हे ध्रुव यदि तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब कहीं तू मेरे पति की गोद में बैठने का अधिकार है, नहीं तो धिक्कार, निकल जाए यहां से। ध्रुव ने माता जी को बताया, माँ मुझे दूसरे गर्भ में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। नहीं बेटा, वो परम पिता की गोद छोड़ करके तुझे कहीं नहीं जाना है, और परम पिता की गोद में यदि बैठ गए तो आपकी सारे समाज वाले आपके चरणों में आ जाएंगे। धन्य है सुनीति ने क्या शिक्षा दी। और सुनीति की जगह पर यदि आजकल की महिलाएं होती तो कहती, लो बेटा जो ले जाओ 315 मारो। आजकल धन्य है सुनीति ने उत्तम शिक्षा दी। ध्रुव चलने लगे, कौपीन वस्त्र धारण किया, हाथ में माला ली। अब माला तो ले ली, मैं भजन किसका करूं? लेकिन धन्य है ध्रुव माँ के कहे हुए वचनों पर चले और माँ के चरणों का ध्यान करते हुए चले जा रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
ध्रुव जी को देखा तो नारद जी चकित हो गए। ये 5 वर्ष का बालक हाथ में माला दंड कमंडल लेकर के जा कहां रहा, बेटा कौन हो? अब ध्रुव जी को यही ज्ञान नहीं है कि यदि कोई पूछे कि बेटा कौन हो तो मैं क्या बता दूं, इतनी छोटी उम्र, बताओ। जो करनी लगत बुढ़ापे के काम है, कथा सुनबो, भजन करवो, भोजन करवो। जब बुढ़ापे के काम है कथा सुनबो भजन करवो तो बुढ़ापे में खाओ, खावे के लाए तो देखो अबे बाजार में चाउमीन के दोना ना बचे होंगे। हाँ, नारद जी ने कहा बेटा कौन? अब ध्रुव जी क्या उत्तर दे? नारद जी ने समझाया, आप कौन, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने तोतली भाषा में कहा, मैं उत्तानुपाद का पुत्र ध्रुव, मेरे पिता ने गोद में बिठाया और मेरी माता जी ने मुझे फेंक दिया, इसलिए मेरी माँ ने मुझे बताया कि परम पिता की गोद में बैठो, जाओ वन की ओर तपस्या करो। अच्छा, इतना ज्ञान, आकर तुम हो कौन? उन्होंने अपना पता बताया और नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका जाप करने लगे। जंगल के बड़े बड़े सिंह, हाथी, सियार, डरावने जानवर जैसे ही ध्रुव जी के पास आते हैं और वे इसी मंत्र को बोलते तो सारे भाग जाते हैं, क्योंकि सब ईश्वर के अधीनस्थ है, सब ईश्वर के अधीनस्थ है। अब किससे डरने वाले? समय आया, भोजन त्यागा, जल त्यागा, श्वास सब त्याग दिया, अंत में भगवान का सिंहासन हिला। भगवान वहां पहुंचे, ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु यदि आप नारायण हैं तो मेरी मां आपकी इच्छा कर रही है। ध्रुव जी ने भगवान का हाथ पकड़ा। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, आज जिसको भगवान को भक्त का हाथ पकड़ना चाहिए था, लेकिन आज भक्त भगवान का हाथ पकड़ करके मां के पास लिए जा रहा। मां के पास भगवान को ले गए। ध्रुव जी ने बताया, मां मैं आज नारायण को अपने साथ लाया हूं, जिन परम पिता की आप बात करती थी वो मेरे साथ आए हैं। इधर पुत्र की राह निहारते निहारते ध्रुव जी की माता की आंखों की रोशनी चली गई। सुनीति कहती है, बेटा कहां है, किस ओर बात कर रहा है, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं तुम्हारे वियोग में अंधी हो गई, बेटा आखिर हो कहां? माँ मैं तो आपके सामने ही खड़ा हूं, आपको दिखाई नहीं देता। मैं भगवान को लाया हूं, आपने मुझे बताया यदि ये भगवान हैं तो आपकी रोशनी अवश्य लाएंगे। जिसके सामने भगवान खड़े हैं वो मरा व्यक्ति जीवित करने की क्षमता रखते हैं, आपकी रोशनी कौन सी बात है उनके लिए? भगवान ने जैसे ही आशीर्वाद दिया, ध्रुव की माता की दोनों आंखों की रोशनी आ गई और ध्रुव जी की मां बूढ़ी हो गई थी, जवान अवस्था में हो गई हैं। महाराज ध्रुव की कृपा से माता को दर्शन हुए और धन्य है सुनीति को। सुनीति ने कहा, प्रभु मैंने अपने पुत्र को परमपिता की गोद में बैठने के लिए कहा था, आज मेरे पुत्र ने वो अधिकार पा लिया, लेकिन समाज वाले मुझसे क्या कहेंगे कि इसकी माँ और पुत्र दोनों भगवान के धाम के अधिकारी हो गए। प्रभु किंचित मात्र मेरी दूसरी सौतन है और मेरे पति की दूसरी पत्नी है, थोड़ा उसको भी दर्शन दे दो। आज ध्रुव की अपेक्षा उस सुरुचि को दर्शन हुए, महाराज उत्तानुपात को दर्शन हुए। भगवान की कृपा से उत्तानुपात का परिवार धन हो गया। शास्त्र कहते हैं भगवान ध्रुव को अपने लोक में ले जाने लगे, लेकिन भगवान ने ध्रुव लोक अलग से बनाया, जिसके नित्य दर्शन करने से अजर अमर सुहाग की प्राप्ति होती है। विवाह में ध्रुव दर्शन होता है। पंडित ध्रुव दर्शन, हाँ ध्रुव दर्शन बोलते हैं। विवाह हुआ, किस किस का हुआ विवाह? हाथ ऊपर करो, जिस जिसका हुआ हो हाथ ऊपर करें। सेठ जी ऐसे करें, फिर कैसे जिस जिसका विवाह हुआ हाथ ऊपर करें। ध्रुव दर्शन किया, ध्रुव दर्शन किया आप लोगों ने? हाँ,
तो शास्त्रों में ये बात आती है, जो ध्रुव दर्शन नृत्य करता है विवाह के उपरांत उनका सुहाग अटल रहता है। कारण किंचित मात, यदि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है, कोई अघटना घट गई तो उसकी तो प्रभु की लीला है, बाकी सुहाग अमर रहने के लिए ये किया जाता है। आज भगवान ध्रुव मृत्यु के सिर पर पैर रख करके अपने लोक को जाते हैं। तोरी बन जे हाँ तोरी बन जे, तोरी बन जे प्यारे, तोरी बन जे, तोरी बन जे गोविंद गुण गाए से, तोरी बन जे गोविंद गुण गाए से, तोरी बन जे, तोरी बन जे प्यारे, तोरी बन जे हाँ, तोरी बन जे हाँ, तोरी बन जे हरि के गुण गाए से, तोरी बन जे गोविंद गुण गाए से हाँ, तोरी बन जे। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, अरे ध्रुव की बन गई हाँ, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी की बन गई है, द्रौपदी की बन गई, अरे द्रौपदी की बन गई हाँ, चिर के बढ़ाए से, तोरी बन गए गोविंद गुण गाए से, तोरी बन गए गोविंद गुण गाए से हाँ, तोरी बन गए हरि के गुण गाए से हाँ, तोरी बन गए। तोरी बन गए हैं गोविंद गुण गाए से, तोरी बन गए हैं हरि के गुण गाए से, तोरी बन गए। धन्य है ध्रुव। ऐसे हो पुत्र हो तो, पुत्र ऐसे ना हो कि भाई और बाप मताई को नाम बदनाम कर गए, है ना। वाह क्या शिक्षा दी मां ने। ध्रुव की ताकत आज भगवान को खींच लाई थी, सारा परिवार धन्य हुआ। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, ये प्रसंग उसका है जो बुढ़ापे के लिए बैठते हैं, है ना, जो बुढ़ापे के लिए बैठते हैं। क्या है चौरसिया, बुढ़ापे में कौन जो तुम्हें चला पाऊंगे, बुढ़ापे में तो अकेली काम है। बुढ़ापे में का फंसो, कौन सी डोरी कौन एंगल में फंसाऊंगा, आंखें कमजोर हो जाती, सुनाई नहीं देता है। पंडित जी कह रहे हैं बेस बढ़ाओ, सोचे ड्रेस बढ़ा रहे हैं। तो भजन भी करते रहो साथ साथ में, बाकी कथाओं में जाते हो सो आधा भजन तो उसे होत रात हो जाए, लेकिन तुम्हारा भजन ज्यादा गुटका पे लगा था। तुम्हारा मन हमने ऐसा अनुभव करो है? क्या है, जब भजन करते हैं तो ओंठ चलते हैं और गुटका चबाते सो दाढ़ें चलती। चलो ठीक है, शरीर को किसी ना किसी काम में लगाना चाहिए। चाहे भजन में लगाओ चाहे भोजन में लगाओ, ठीक है।
चाहे चरण रज में लगाओ चाहे चोरी में लगाओ। ऐसे प्रभु की अनंत लीलाएं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान भक्त की रक्षा के लिए खंभों में भी प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है। इधर तो इनने तपस्या करी और पता, इधर ध्रुव जी के जो पिताजी थे वो तो किंचित मात्र बहुत अच्छे थे, और ऐसे भी प्रसंग आते हैं जिनका पिता दुष्ट और भक्त पुत्र। अच्छा ऐसे, हाँ वो प्रहलाद जी है, तो मुझे इन्हीं का चरित्र श्रवण कराइए। प्रहलाद चरित्र पर पहुंचते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन एक बार क्या हुआ, बहुत कथा खींच ली आज, बाकी सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं। ध्रुव चरित्र के बाद भगवान ध्रुव का वनगमन, भगवान का दर्शन, वर प्राप्ति, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध, मुनि जी द्वारा समझाना युद्ध, ब्राह्म कुबेर जी द्वारा ध्रुव को वरदान एवं ध्रुव जी का परम धाम गमन, राजा अंग का चरित्र, बैन की कथा, श्री पृथु जी महाराज जी का अभिशाप, पृथु जी द्वारा पृथ्वी का दोहन एवं शत अश्वमेघ यज्ञ करना, पृथ्वी को भगवान विष्णु का वरदान एवं वर प्राप्ति, पृथु जी को सनकादिक का उपदेश, राजा प्राचीन वही का चरित्र, नारद जी द्वारा पुनर्व्याख्यान का प्रवचन तथा प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश, प्रियव्रत चरित्र, भगवान ऋषभ देव जी की कथा, पंचम स्कंद में प्रवेश करते महाराज भरत का चरित्र, जिनके चरित्र से अपने देश का नाम भारत पड़ा। ये आप लोगों ने कई बार सुन लिया होगा। जड़ भरत राहुगढ़ की भेंट एवं संवाद, सभी प्रश्नों का श्री भरत जी के द्वारा निवारण, विभिन्न वर्षों बाद द्वीपों का वर्णन, भारत भूमि की महिमा, श्री सुखदेव जी का नरकों का वर्णन, जिसमें से एक नरक होता है ताम्रपान, है ना, वो नरक नहीं है, हाँ नरक है। हाँ 27 नरकों का वर्णन आया है, जिसमें से एक नरक होता है कुंभीपाक नरक। वो बहुत अच्छा होता है, जिसको जाना है सो भोजन करके कथा में आया करो। ठीक है, अच्छे हैं नरक तो सभी अच्छे हैं, जिया जाने आए सो तैयारी तो कर ही रहे, बाकी रिजर्वेशन करवा लेना। और रिजर्वेशन भी सबके हो गए, हम टिकट कैंसिल कर देंगे, नरक नहीं जाने देंगे, इतना तो हम अभी हनुमान जी से कह के ही जाते हैं। ठीक है, जो लोग ये 7 दिन की कथा कुटी सरकार हनुमान जी महाराज की सुन रहे हैं, वो नरक नहीं जाएंगे, इतना तो हम कहते हैं, बाकी कहीं चले जाएं। ठीक है, 27 नरकों का वर्णन, 6वें स्कंद में अजामिलोपाख्यान, विष्णु दूतों द्वारा भारत भागवत धर्म का निरूपण, अजामिल का परम गमन, यम दूतों का संवाद। अजामिल की कथा सुनी होगी, जिसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, और श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति, नारद जी को दक्ष यज्ञ का साप, देवताओं का विश्व रूप को देव गुरुपद पर अभिषिक्त करना, नारायण कवच का उपदेश, वृत्तासुर इंद्र योद्ध। 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। नारद युधिष्ठिर संवाद, हिरण्यकश्यपु की तपस्या एवं वर प्राप्ति, प्रहलाद जी का चरित्र एवं उनके द्वारा दैत्य बलों का उपदेश। परीक्षित बोले, अब इतने रुक जाओ, जा तो हमें सुनना ही है। सुखदेव जी कहने लगे, तो ये हिरण्यकश्यपु जो थे, इनकी पत्नी का नाम था कयाधु। क्या? कयाधु। कयाधु भगवान की अनन्य भक्त थी, और हिरण्यकश्यपु जो है वो हिरण्याक्ष का भाई है, हिरण्याक्ष का भाई। और जो प्रहलाद हैं वो हिरण्याक्ष के कौन हुए? हिरण्याक्ष के कौन हुए? वो छोटे भाई के पुत्र, भतीजे। तो हिरण्यकश्यपु ने अपने भाई के मरने के बाद भगवान से विरोध कर लिया था। ठीक है, हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा था, वो पृथ्वी को ले गया था।
ठीक है। तो पृथ्वी को लाने के लिए हिरण्याक्ष का वध किया था और फिर पृथ्वी का पुनर्स्थापन किया गया था। तब से भगवान से हिरण्यकश्यपु का विरोध चलता था। लेकिन अब जब प्रभु की लीला बड़ी अटपटी होती है, अब उसी हिरण्यकश्यपु के घर में भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव होता है। कयाधु पति को समझाती हैं, स्वामी भगवान से विरोध करने में कुछ नहीं रखा है, आप तप करो, तप करने से भगवान ब्रह्मा की आपको प्राप्ति होगी और आप भगवान से वरदान मांगना कि मुझे अजर अमर प्राप्त हो जाए। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया भगवान ही वरदान दे देंगे। हाँ, ये तब तय होगा जब आप तप करेंगे। और हिरण्यकश्यपु तप के लिए स्वयोग स्थान देखता है और भगवान इधर क्या लीला करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु तप के लिए जाते, तपस्या के लिए जाते, वैसे ही एक तोता आकर के नारायण 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 बोलने लगता है। तोता नारायण बोलने लगता है तो हिरण्यकश्यपु का ध्यान तप भंग हो जाता। घर आता, पत्नी से कहने लगता, प्रिय मैं तप के लिए बैठता, और एक तोता वहां आता और वो कहने लगता नारायण नारायण नारायण। कयाधु ने जब हिरण्यकश्यपु के मुख से ये सुना कि ये नारायण का नाम ले रहा, नारायण से तो ये विरोध करते थे, तो कयाधु को कुछ अच्छा लगा। कहा स्वामी क्या कह रहा था वो तोता? अरे मैंने बार बार कह दिया ना तुमसे कि जब मैं तप के लिए ध्यान के लिए एकाग्रचित करता हूं तो वहां पर एक तोता आता और बोलने लगता नारायण नारायण नारायण। कथा में ये लेख आता है कि कयाधु ने हिरण्यकश्यपु के मुख से ऐसा 108 बार कहलवाया है, 108 बार। जैसे ही कयाधु ने सोचा सुना कि 108 हो गए, फिर कयाधु ने अपने देह क्रिया से गर्भ को धारण किया। अब जब भगवान का भक्त भजन करे तो उसके गर्भ से भक्ति प्रकट होगा। सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर कयाधु गर्भवती हुई। इधर हिरण्यकश्यपु को पता चल गया कि कयाधु गर्भवती है, तो इसके गर्भ से हम भक्त पैदा नहीं होने देंगे, इसके गर्भ से निश्चय ही अपने जैसा दैत्य पैदा करेंगे। ये नारद जी को पता चला कि कयाधु गर्भवती है। देव ऋषि नारद जी, इंद्र भगवान को भी डर था इस बात का कि कहीं कयाधु के गर्भ से ऐसा ही दुष्ट प्रकट ना हो जाए। तो इंद्र कयाधु का हरण करके ले जा रहा था। देव ऋषि नारद जी ने कयाधु की रक्षा करी थी और देव ऋषि नारद जी ने अपने ही आश्रम पर प्रहलाद जी का जन्म कराया था। ये बात है। इंद्र कयाधु का हरण किए जा रहा था कि कहीं इसके गर्भ से दैत्य पैदा होगा तो उसको हम मार देंगे। और ये दृश्य जैसे ही देखा तो नारद जी को तो पता चला कि इसके गर्भ से भक्त पैदा होगा। तो नारद जी अपने आश्रम पर ले गए, कयाधु को वहां पर रखा। समय व्यतीत होने पर भगवान भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। इधर नारद जी अपना ही उपदेश देते हैं, उसको भक्त बनाते हैं। इधर हिरण्यकश्यपु को पता चला कि मेरी कयाधु नारद जी के आश्रम पर है। हिरण्यकश्यपु लाए, प्रहलाद जी पढ़ाई करने के लायक हो गए। प्रहलाद जी घर पर आए, उनको दैत्य शिक्षा पढ़ाना प्रारंभ किया। कथा को ले चल रहा, बहुत है कथा। दैत्य शिक्षा पढ़ना प्रारंभ करी, लेकिन जैसे ही संडामर्क नाम के जो उनके गुरु थे हिरण्यकश्यपु के, वो उनको पढ़ाते थे कि ऐसे तीर चलाओ, ऐसे फलाना करो, और जैसे ही भक्त बैठे हो सो एक दूसरे के मूड मारो मारो। तो प्रहलाद कहने लगते थे क्या, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहाँ है मिला है बहुविध सब संता। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमारे सफल भय आजू। संडामर्क नाम के जो दैत्य गुरु थे वो सुनकर के परेशान कि आखिर इसको ये शिक्षा दी किसने? जो नारद जी जैसे गुरु से पढ़ा होगा उसके पास क्या नहीं होगा, ये विचार करिए।
वो क्या नहीं जानते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण सप्त दीप 9 खंड का ज्ञान उनको गर्भ में ही हो गया था। प्रहलाद जी को गर्भ से बाहर आने के बाद वो इस सांसारिक विद्या को पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ सकते। हिरण्यकश्यप को पता चला, चलो पुत्र की परीक्षा ली जाए, आखिर इसने पढ़ा क्या है। क्या पढ़ा? पिता को बुलाया, प्रथम भगति। पिता ने बुलाया, बेटा क्या पढ़ाई करी? सो वो कहते हैं प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बस प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हिरण्यकश्यप ने जो सुना सो उसको मारने के लिए तैयार। पिताजी आप मुझे नहीं मार सकते, मैं गया। प्रहलाद जी को मारने के लिए कई प्रयोग किए गए, लेकिन जिसका रक्षक भगवान है उसे कोई मार नहीं सकता है। हाथी की दाएं नगवाई, नागों के ग्रह में पेड़ा गया, खौलते हुए तेल में डाला गया, अग्नि में डाला गया। इधर एक महान कथा आती, अपनी बहन होलिका को बुलाया, जाओ इसको मारो। होलिका ने अग्निदाह तैयार किया और अब उस प्रहलाद को बिठाया। जैसे ही अपनी होलिका के पास एक ऐसी चुनरी थी कि वो ओढ़ती थी तो अग्नि नहीं लगती थी, लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है, इतना तेज पवन का वेग, तो वो जो चुनरी थी वो प्रहलाद जी को ढक गई और होलिका उसमें जल गई। आकाश मार्ग से फूल बरसाने लगे। देवता, राक्षस, नागसुर, गंधर्व सब चकित रह गए, विचार करने लगे। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, चलो एक तो निपट। होलिका का देहांत हुआ। प्रहलाद के ऊपर पुष्पों की वर्षा देवताओं ने करी। प्रहलाद को कई प्रकार से मारा गया, लेकिन भगवान जिसके रक्षक है वो कौन मार सकता? प्रहलाद के ऊपर भगवान की कृपा हुई। अंत में भगवान को नरसिंह रूप में आना पड़ा, हिरण्यकश्यप को मारना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से वरदान में मांगा था, मैं इस संसार से किसी के हाथों से न मरूं, अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, धरती में ना मरूं, पाताल में ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, महीनों में किसी महीने से ना मरूं। और जिसको ब्रह्मा जी ने सृष्टि में बनाया उसके हाथ से ना मरूं। हिरण्यकश्यप ने अपना पूरा वरदान मांगा। भगवान नरसिंह भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। खंबे में से हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर रखा। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, आहा तुम मुझे मारोगे? तुम में क्या क्षमता है मुझे मारने की? हमें तो ब्रह्मा का वरदान है, हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं, हम कैसे मरे? वो याद आया। भगवान नरसिंह कहते हैं तुमने मांगा क्या? 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने पुरुषोत्तम मास बनाया। दिन में मरूं ना रात में, संध्या के समय भगवान आए हैं। अंदर मरूं ना बाहर, भगवान देहरी पर बिठाए हैं। ऊपर मरूं ना नीचे, भगवान ने गोद में ले लिया। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, भगवान नख से उसको मारते हैं। ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि में बना गया उससे ना मरूं तो ब्रह्मा जी को स्वयं विष्णु भगवान की नाभि से आए हैं। ब्रह्मा, उनको किसने बनाया है? वो सारे वरदान उसके पूर्ण भगवान ने किए। नरसिंह भगवान ने अपने नख से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ा और उनकी आंतों को अपने गले में डाल लिया और उनकी आंतों को चाटने लगे। चाटा क्यों? परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, आखिर उनकी आंतों को क्यों चाटा? सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, भगवान ने ये देखा कहीं इसकी आंतों में प्रहलाद जैसा भक्त तो नहीं छिपा, या मुझसे उस भक्त का अपराध हो गया हो, इसलिए उनके खून को पिया। कहा हिरण्यकश्यप का वध हुआ। कयादू दौड़ती हुई आई, भगवान ने उसको शरण दी, प्रहलाद को गोद में बिठाया, प्रहलाद को चाटने लगे, प्रेम करने लगे। भगवान के आंखों से आंसू बहे। हे प्रभु। सुखदेव जी, राजा परीक्षित कहते हैं भगवान क्यों रोए? सुखदेव जी कहते हैं भगवान इसलिए रोए कि भक्त की रक्षा के लिए मुझे विलंब हो गया। बेटा प्रहलाद, तुझे कितना कष्ट तेरे पिता ने दिया, आज मुझे इसका पश्चाताप करना है। और प्रहलाद, हम तुम्हारे सामने रोएंगे तो हमारी गलती का पश्चाताप पूर्ण हो जाएगा।
धन्य है प्रहलाद जिसके सामने भगवान अपनी गलती माफ करते हैं। ऐसे प्रहलाद को बारंबार प्रणाम। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, ऐसे तो भागवत जी में कई भक्त हुए हैं, गजग्राह की कथा सबने सुनी होगी। भगवान ने कई के भक्तों के ऊपर कृपा करी। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथियों का झुंड रहता था। उसके मन में आया सरोवर में स्नान करना। हाथी गया, कीचड़ में फंस गया। पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, अंत समय में कोई किसी के काम नहीं आता। अंत में ग्राह ने उसका पैर पकड़ा। ग्राह से बचने के लिए भगवान ग्राह से बचने के लिए हाथी ने एक कमल की डंडी को पकड़ा कि मुझे इसका सहारा मिल जाए। लेकिन भगवान बड़े चतुर, भगवान इस बात को समझे कि ये पुष्प मुझे चढ़ा रहा है,